थी बहुत बेनूर सुबह चांदनी रातों के बाद हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी, कितनी मदारातों के बाद हुए तुम अजनबी, हुए तुम अजनबी, कितनी मदारातों के बाद। जबरदस्त बाकर अब्बास साहब हुए तुम अजनबी का थीम सॉन्ग सुना रहे थे। आई एम प्रिविलेज टू हैव टू लेजेंडरी आर्टिस्ट जो ईद पे जो फिल्म रिलीज हुई है हुए तुम अजनबी, उस पर भी उन्होंने लीडिंग रोल्स किए, शाहिद साहब और सुहेल अहमद साहब। सर बहुत बहुत वेलकम। आप लोग भी आज प्रिविलेज फील करोगे मेरे आके बैठे आप हुए। ये कह सकते हैं कि एक लेजेंडरी आर्टिस्ट और एक साथ उनका फैन। सर ये आपका बड़ा मैं तो आपको सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने शाहिद साहब के साथ मुझे बैठने का मौका दिया। सर आपका अपना फन सर लाजवाल है और ज़बरदस्त है। शाहिद साहब से शुरू कर लेते हैं। जी हाँ जी। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका फिल्म में काम करने का? क्योंकि ज़िंदगी में आई थिंक पहली दफ़ा आपने किसी लीडर का रोल प्ले किया है अपने कैरियर में। हाँ, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि बड़ी मुश्किल में पेश आया मैं आपके साथ काम करते हुए, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम लिया मुझसे। मुश्किल में क्यों आए आप? मुश्किल में इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था, आप सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन चूँकि मैं आपके अंडर काम कर रहा था एज ए आर्टिस्ट, तो मुझे काफ़ी मुश्किलें पेश आई, लेकिन इट वॉज़ वंडरफुल, इट वॉज़ ए वंडरफुल कैरेक्टर। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ काम करते हुए और जिस मेहनत से आपने काम किया। मेरा ख्याल है वन मैन शो कहूँ तो बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि सारे जितने भी बोझ थे वो आपने अपने कंधे पे खुद उठाए हुए। सही। इट इज़ ए बिग ऑनर एंड आई प्रे टू गॉड इंशाल्लाह ताला इस फिल्म को बहुत अच्छा जाना चाहिए। कितना डिफरेंट रोल था आपका दूसरे रोल से, अगर सिर्फ रोल की बात की जाए? बिल्कुल डिफरेंट था, एब्सोल्युटली। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने खुद भी ढाका फॉल होते हुए देखा हुआ है, उसके साथ किस तरह जी, relate मैंने 71 मैं में- लोगों को बता दूं, मुक्ति बहानी एक मिलिशिया थी 1970 के अंदर, जो एक सिविल वॉर जिसे शुरू की हुई थी पाकिस्तान के ईस्ट विंग के अंदर आज़ादी के लिए बंगाली नेशनलिज्म के नाम पे। तो वो थी तो अवामी लीग या शेख मुजीब के अंडर, लेकिन उसमें जो मुक्ति बहानी के हेड थे उनका रोल फिल्म स्टार शाहिद साहब ने किया। तो शाहिद साहब डिफरेंट आप बता रहे थे किस तरह उसको अगर रिलेट करें, बांग्लादेश आपके सामने हमसे जुदा हुआ, वो कल भी हमारे भाई थे, आज भी हमारे भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने उनके सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट किया है बेसिकली। हाँ, देखिए इट्स ए काइंड ऑफ ए मूवी, यू नो, ये फिल्म है, इसको किसी दूसरे वे में लेके जाना नहीं चाहिए। आई थिंक पॉजिटिव वे में लेके जाना चाहिए। वो आज भी हमारे भाई थे, कल भी हमारे भाई हैं और रहेंगे हमेशा। इट वाज जस्ट व्हाट हैपेंड इन 1971, ये उसकी एक कड़ी है और ये एक हकीकत के ऊपर मैंने है। और आई थिंक सो कि इस फिल्म को किसी नेगेटिव वे में लेके जाना नहीं चाहिए, पॉजिटिव वे में लेके जाना चाहिए। इसलिए इट इज़ ए प्योर रोमांटिक मूवी। और देखिए, जब आप फिल्म बनाते हैं तो उसके साथ आने ताने बाने होते हैं जी। सो इट्स वन ऑफ दैम। जैसे सुहेल साहब का रोल है, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और बहुत ही मुश्किल रोल था जो इन्होंने निभाया। मैं इनके मुंह पे ये कहूंगा कि उसमें आपने मुझे काफी नसीहतें की, आपकी बड़ी मेहरबानी। मेरे मुंह में क्योंकि ये डाडे डायरेक्टर है ना, सुनते कम है, मगर आपकी बड़ी मेहरबानी। असल में ये कता कलमी माफ सर, ये कामरान साहब, मेरा ख्याल है कि मुझे खुद भी फिल्म के अलावा भी इनसे बहुत कुछ सीखने का ये मौका मिला। ये अपने वालिद साहब को जिस तरह काम करवा रहे हैं और वहाँ पे मैंने जो जिम्मेदारियाँ देखी दोनों की, वालिद साहब की भी और बेटे की भी, और उसमें मैंने ये भी देखा कि ये इनकी जो कमान थी डायरेक्शन में,
वो ये उस पे कायम रहते थे, मगर सही थी या गलत थी? नहीं अच्छी वो ठीक थी। ये भी आप माने कि आप जो शाहिद साहब कहते थे वो आप बाद में वो एक्सेप्ट भी करते थे कि ये डेफिनेट कहेंगे तो अच्छी बात ही ना जी कोई। वो आपके उस वक्त उस सिचुएशन में फिट हो रही है वो बात, वो जाहिर है आपके सामने सारी फिल्म है, वो उस वक्त एट द स्पॉट कोई जो बात आप कर रहे हैं कोई भी सीनियर, सही। तो वो कुछ ना कुछ जरूर दे जाती है हमें, हम जूनियर्स को कुछ ना कुछ जरूर ऐसी चीज दे जाती है। अगर वो उनकी उस वक्त की जो एक हेल्प है या कह लें कि प्रपोजल है, वो आपकी उस सिचुएशन में 100% फिट ना भी हो रही हो तो वो कुछ ना कुछ जरूर दे जाती है, कंट्रीब्यूट आपको कर जाती है, रास्ता दिखा जाती है। वैसे मैं अर्ज ये करूंगा कि ये जो आप पूछ रहे हैं शाहिद साहब से कि आपने रोल जो किया वो कितना डिफरेंट था, मेरा ख्याल है कि लीडर का रोल इन्होंने ये फर्स्ट टाइम किया, मगर मैं तो इनका बड़ा सख्त फैन ही इस बात का हूँ कि इनकी तो सारी जिंदगी जो है वो मतलब हीरो में इतनी वैरायटी देना। जी जी। हमने चूंकि वो दौर था हमारा कि हम तो फिल्म वो जो एक होता है कि छुप के देख के आना वालदैन से, और वो एक अट्रैक्शन इतनी होती थी फिल्म की, हमने तो मतलब आपका ये जो मतलब है ये कहने का कि छुप के देख के आना, एक उम्र का तकाजा की बात है। वो थे ना कि स्टूडेंट लाइफ थी, तो वालदैन कहते थे कि पढ़ो अभी, तो हम फिर भी वो आप लोगों की फिल्में ऐसी होती थी। जी जी और मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने जितनी वैरायटी दी हुई है हीरो में, जी जी मैं हैरान होता हूँ कि कहाँ अमराव जहां दा, जी कहाँ नौकर वोटी दा। जी आप देखे ना कि एक बड़ी अजीब वैरायटी है शाहिद साहब के काम में। और मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं जब शौक में आ गया ना स्टूडियो, तो मैंने फर्स्ट टाइम शाहिद साहब को देखा तो इन्होंने पेंट कोट सूट पहना हुआ, तो ये गाड़ी से उतरे तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई आसमान से कोई रूह उतर आई है। तो वो इतने मुझे प्यारे लगे कि मेरे जहन में आया कि भाई सूट तो इनसे अच्छा किसी और एक्टर को नहीं लग सकता। अच्छा, ये अब मैं उसके साथ उसका मजा ले रहा हूँ। कुछ ही दिनों के बाद मैंने देखा इन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ, तो ये गाड़ी से उतरे, ऐसी अजीब वो टाइमिंग थी, तो मैंने कहा "ओए, धोती कुर्ता इनसे अच्छा तो किसी को नहीं लग सकता"। थैंक यू। तो ये इन्होंने तो माशाल्लाह जो काम किया हुआ है शाहिद साहब ने, वो लेकिन तो, ये फिर भी डिफरेंट था सर, कहने का मतलब ये है। जी उनका बिल्कुल मतलब- डिफरेंट है। उनका मतलब कहने का ये है कि मैंने जो काम करवाया है नहीं, वो स्क्रिप्ट डिफरेंट था इनकी। वाकई डिफरेंट है। मगर आपके रोल की तरफ मेरे सर कहने का मतलब ये है कि इनके लिए डिफरेंट रोल करना जो है कोई मुश्किल नहीं है। होता, चूंकि इनकी तो रहर सर वो आपके लिए भी नहीं है, आपने भी जिस तरह का रोल इसमें किया है, एक ख्वाजा सरा भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें डोमिनेंस भी बहुत है। जी हाँ, मतलब वो जी उस हाँ। तरह का ख्वाजा सरा नहीं है जो सिर्फ नहीं, वो वो वेले लेता है, वो वाली चीज नहीं है। हंसने हंसाने एक वाले काम डोमिनेटिंग, नहीं है, जो हम डोमिनेटिंग ज्यादा- वो। तो सोहेल भाई कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, क्योंकि आपने 2.5-3 साल इसकी शूट में हिस्सा लिया है। ज्यादा हाँ जी, ज्यादा नहीं वो मैं ड्रामे का एडिट कर रहा, फिल्म की शूट Oh, yes. की बात कर रहा हूँ, तो खैर वो भी वही था आपका। खैर वो डिफरेंट इसलिए था ना जी कि हम हमेशा इस रोल को, ख्वाजा सरा के रोल को कॉमेडी सिचुएशन फील कर लेते हैं कि ये हमें एक कॉमेडी सिचुएशन मिल गई है, इस पे अब हमने मजा बनाना है, मजा क्रिएट करना है। तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट इसलिए था कि ये तो डैम सीरियस और उसके एक तारीख से जुड़ा हुआ किरदार और वो सारा कुछ उसका लिहाज करना, और ऊपर से आपकी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन का भी नहीं, लिहाज मेरी इतनी करना। स्ट्रिक्ट नहीं थी। लेकिन आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों ने अच्छा काम किया दोनों। मैं बहुत मुतमईन हूँ आप लोगों की परफॉर्मेंसेस से। नहीं, इसलिए नहीं कि आप हमारे भाई हैं और आपका भी मैं फैन हूँ। मैं ये जरूर कहूंगा कि ये इसलिए नहीं मैं ये कह रहा, आपने वाकई बड़ी माशाल्लाह जिम्मेदारी से काम जी जी अच्छा सोहेल भाई एक बात बताएं, आपकी पूरी चाल ही चेंज हो गई थी ना कैरेक्टर में। मतलब आप उस तरह के तो है ही नहीं ऑब्वियसली, आप तो बड़े पंजाब के गबरू जवान किस्म के डांटे किस्म के बंदे हैं। आप मुझे पता है 2.5-3 घंटे आपको मेकअप करने में लगते थे, और मेकअप की मैं डिटेल्स नहीं बता सकता जो आप चीजें पहनते थे। लेकिन आपको इतने घंटे लग जाया करते थे, तो मेहनत सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से अगर किसी ने की है तो गेटअप से लेके आगे तक वो आपने की है। तो खवातीन के कपड़े पहनना, साड़ी पहनना, खातून बनना मुश्किल काम है, 3-4 घंटे लग जाया करते थे। उसके बाद सीन करना,
चाल चेंज करने से लेके अपने आप को औरत समझना तक, जबकि आप बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है उससे, कुछ तो होते ही ऐसे ना उनके लिए ईजी हो जाता है, आप तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। आपका तो हाथ माशाल्लाह देखे ना, कितना पंजाबी हाथ है मर्दों वाला। ये कितना मुश्किल आपने पहले भी किया, लेकिन मैं इस फिल्म हुए तो मजनबी की स्पेसिफिक बिल्कुल डिफरेंट है ये, बिल्कुल आप ठीक फरमा और रहे हैं। कितना मुश्किल हो जाता है सोच को लेके जाना उस तरफ, औरत बनना या थर्ड जेंडर बनना एक मुश्किल काम है ना एक मर्द के लिए। जी हाँ, जी हाँ। मगर मैं ये अर्ज करूँगा जी कि हम लोगों की ये बड़ी गुड लक है कि हम लोग हमारे जो सीनियर्स थे, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे जूनियर में अगर कोई गलती है तो वो हमारी वजह है, अच्छा, हमारे अंदर कोई अगर खूबी है तो ये सीनियर्स की वजह से है। तो जो सीनियर्स थे, अच्छा ये आपको तो मालूम ही होगा, आजकल के यंगस्टर्स के लिए मैं बता दूं कि भाईजान ने भी लेडीज कपड़े पहने हुए एक फिल्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी, बहुत खूब। बहुत खूब में भी, एक और में भी, वो जो थी वो जिसमें सारे ही बने हुए थे हिजड़े, वो राय साहब भी थे उसमें मेरा ख्याल है। नहीं, मैंने ये बहुत खूब में बहुत खूब में तो मैंने बिल्कुल किया 5 रोल प्ले किए। था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें एक जो रोल था वो ये था। वो जी 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 तो असल में आपको अपना इस रोल का बताया ना थोड़ा, कितना मुश्किल होता था स्विच ऑन स्विच बैक करना? काफ़ी मुश्किल इसलिए था कि मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि हम तो ये गेटअप करते ही 2-3 दफ़ा पहले मैंने किया हुआ है, 2 जी, दफ़ा जी, शायद जी। किया हुआ है। तो ये कपड़े पहनते ही जेहन में ये आता है कि अभी एक लाइट मूड से जाके काम करना है। तो इसका तो बिल्कुल ही मूड अलहदा था, औरत बनना बिल्कुल और अलहदा फिर था। नियर टू वुमेन, कि वो एक औरत के तौर पे, और फिर वो एक बड़ी, वो कह लें कि डाडी औरत है। डाडी औरत, और वो एक डोमिनेटेड, आप बाज़ारे वेरी डोमिनेटेड। इतना तो मैं dominate बता कर रही सकता हूँ, आपका रोल था खानम जान का, बाज़ार हुसैन की मलका थी आप। हाँ, और एक अपने इलाके में, अपने प्रेमिसेस के अंदर वो डोमिनेट करती कंट्रोल है, करना सबको। कंट्रोल कर रही है सबको, और वो सारे उससे डर रहे हैं। और ये वो एक मुश्किल रोल था, बहुत मुश्किल था, और 3 साल ऐसे ही नहीं लगे। तो उसमें डेफिनेट आपने भी, आपकी ये मेहरबानी कि आपने अगर कोई चीज़ आपको कमज़ोर लगी है तो आपने दोबारा वो करवा दी। जी जी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये गोरा भी ऐसे ही करता है, जो अच्छी चीज़ें बनती हैं उनको लोग ऐसे ही करते हैं कि भाई उसमें आपने बजट का ख्याल नहीं रखा, वरना सबसे पहले तो ये होता है ना जी कि प्रोड्यूसर चीख पड़ता है कि भाई खुदा के लिए जाने दो। चीखा तो मैं हूँ जहाँ, वो क्या चीखे होंगे? वही मैं अर्ज करने लगा हूँ ना जी कि प्रोड्यूसर चीखे अबू तो जान उन्होंने थे। ऐसी ऐसी निकलवाई हैं। लेकिन आपका तो बोनस ही था हमारे पास। अगर बजट नहीं, की मैं ये अर्ज करता हूँ ना जी कि वो सारी चीज़ें सेट दोबारा लगवाना, उस सारे लोगों को हायर करना, ये मुश्किल काम इसके साथ ही सर मुझे बताइए, जो मैंने शाहिद साहब से भी सवाल पूछा था कि आपने 71 को आपने भी देखा ही होगा, चाहे कम उम्र में देखा होगा। नहीं, मैं उस वक्त था जी अपना 7-8 साल का। अच्छा, मतलब आपकी उस मेमोरी में। लेकिन चले आप बाद में, तो आपको वाकया तो आप ताज़ा ही था ना। ये बड़ा तो मुझे एक ऐसी फिल्म में आपने काम किया जो 71 के ढाका फॉल में एक रोमांटिक फिल्म है, तो आपके किस तरह रिलेट करते हैं आप इस फिल्म को उस एक्चुअल वाकये के साथ? अब चूंकि बेशक वो मुझे असल वाकया याद नहीं है, या कह लें कि मुझे इतनी समझ नहीं थी, मगर जाहिर है लोगों से, बुजुर्गों से ये, या किताबों में ये पढ़ते रहे हैं, मीडिया में इतना ये डिस्कस नहीं हुआ। ये बिल्कुल भी डिस्कस ऐसे नहीं हुआ जिस तरह आपने फिल्म में किया है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को एक ऐसी अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी जो पहले कभी उनको नहीं दिखी, नज़र नहीं आई उनको। तो ये करना चाहिए ज़रूर। अपनी जो अपना माजी की जो चीज़ें हैं, इस तरह के हादसात हैं, उनको शोबिज़ में ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, अगली नस्ल को बताना चाहिए कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और इसमें इस फिल्म में कामरान साहब, आपकी तारीफ ये है आपके स्क्रिप्ट की, जो आपने तहरीर किया, कि वो आपने उसको बिल्कुल ड्राई नहीं रहने दिया। वो एक लव स्टोरी है, और लव स्टोरी के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सारी आपने बड़ी खूबसूरती के साथ पब्लिक के लिए ये शूट की है। और आपका रोल जो स्क्रिप्ट में है वो है इसलिए था कि ड्राई ना हो स्क्रिप्ट, क्योंकि वो बहुत मुलायम और बड़ा मज़े का रोल है आपका। हाँ जी। जिसमें तंज भी है, जिसमें जी हाँ, मज़ा जी हाँ। भी है, और जिसमें एक और वो रोमांच जो भी है। लव ट्रैक है वो भी बड़ा मज़े का है। जी जी। सुनरी पवन सुनरी घटा
ब्रेक लेंगे जी। हुए तो अजनबी की कास्ट के 3 लोग मेरे साथ हैं, उसमें शाहिद साहब है, सोहेल अहमद साहब है, और बैकग्राउंड म्यूजिक बाकर अब्बास साहब ने दिया। ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। तू अजनबी अजनबी। अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक जी। और इस वक्त हम हो तो अजनबी की कास्ट के साथ बैठे हुए हैं। शाहिद साहब और सोहेल अहमद साहब है, बाकर अब्बास साहब है। थोड़ा मुझे बताइएगा कि आपके साथ आपका कैरेक्टर तो एक था और आपका कैरेक्टर भी तारीखी कैरेक्टर है फारूक का, लेकिन आपके साथ एक और बहुत बड़ा स्टॉलवर्ट कैरेक्टर है शेख मुजीब, और वो हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट महमूद असलम साहब उन्होंने किया, और आपकी बहुत ज़्यादा क्लोज उनके साथ इंटरेक्शन थी फिल्म के अंदर सीन्स। फिर शमून साहब ने आपके अंडर बने हुए, मुक्ति लीडर बने हुए, आप मुक्ति बानी के हेड बने हुए। दोनों के ज़रा मुतालिक बताइए, एक तो आपको उनका काम कैसा लगा और लोगों को क्या बताएंगे। शेख मुजीब के कैरेक्टर के साथ इंसाफ किया है महमूद असलम साहब ने? महमूद साहब ने बहुत ही खूबसूरती से अपने रोल को निभाया, और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने जस्टिस किए, जो शेख मुजीबुर रहमान के दिए, उन्होंने कमाल के दिए। ही हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग एंड आउटस्टैंडिंग। और शमून ने भी बड़ा अच्छा रोल किया अपना, और बहुत ही जैसी कि डिमांड थी रोल की, ही डिड इट। लेकिन शेख मुजीब ने तो आउटस्टैंडिंग किया, आउटस्टैंडिंग। आई थिंक सो कि अगर शेख मुजीब रहमान खुद भी होते तो शायद वो ऐसा रोल ना कर पाते। ऐसे रोल ना कर पाते। नहीं, वाकई उन्होंने महमूद किया है। असलम साहब नो डाउट जी। बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और उनकी लुक कितनी अच्छी बनी है कि वो लग रहा था कि ये शेख वो है कि मुजीब- इमरान नवाब साहब है, उन्होंने गेटअप किया था, उनको आप जानते तो होंगे। नहीं, वाकई बहुत ने अच्छा है। शमून ने भी बड़ा ज़बरदस्त किया, जी जी जी। कमाल किया उसने। बस शमून से तो खौफ आता है, जो उनका कैरेक्टर का वो है, Yes, जो yes. एक्सप्रेशन He is देना। the- ये सर हमारे डायरेक्टर की इतनी तो आप जरूर तारीफ करेंगे कि इन्होंने कास्टिंग भी बड़ी ही बहुत आना समझदारी से पाएगी। की हुई। नहीं नहीं, ये नो डाउट अबाउट हिम। सारा क्रेडिट जितना है, जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं इंक्लूडिंग है, तो क्रेडिट तो सारा इन्हीं को जाएगा ना। अब मैं अब इनको- क्रेडिट आप कभी ये नहीं देंगे कि जिसने पैसा खर्च किया है उसको तो क्रेडिट जाता ही कभी नहीं। नहीं, वो वो तो- क्रेडिट सारा जो वो तो है अगर इनके भी जो क्रेडिट्स है वो आपकी नहीं नहीं वजह नहीं से। नहीं। वाह, ये अच्छा है। हाँ, हाँ। ही हैज बीन डूइंग आउटस्टैंडिंग। देखें आपके बड़ी मेहनत की कामरान ने। आपके ब्लड के अंदर कमिटमेंट है। आपके ब्लड के अंदर एक आर्ट की मोहब्बत है। मैं जी, ये वो आपको माशाल्लाह मिला है घर से ही। आप देखिए कि आपने ये जो बाकर अब्बास साहब जी। ने बाकर साहब को चुना है म्यूजिक के लिए। मैं तो समझता हूँ टेक्निकली कि आप कोई किसी मंजिल पे ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो वो सीढ़ी पे चढ़ के जाते हैं। जब ऊपर चले जाते हैं तो सीढ़ी नीचे भूल जाती है। ऊपर जो रिसीव करने वाले होते हैं, ये जो चढ़ता है बंदा, तो वो ऊपर चला गया बस। सही। तो वो सीढ़ी जो है वो उसके बाद Irrelevant नजरअंदाज हो हो जाती है जाती अक्सर। है। मैं समझता हूँ कोई बड़े से बड़ा सिंगर भी जो है, ये लोग उसकी सीढ़ी है। इनके म्यूजिक पे चढ़ के वो मंजिल पे पहुंचता है ना जी। बाकर साहब को चूंकि ये स्क्रीन पे नहीं आते या आगे नहीं होते, ये आपने इनको जो चुना है, मैं समझता हूँ कि ये दुनिया पूरी में ये वाहिद एशियन है जो हॉलीवुड में जाके अपने फन जी, का जी, जी, मुजाहरा जी, कर चुके हैं। जैज एट लिंकन सेंटर है जी वहाँ, शाह साहब, वहाँ पे हर साल जो बेस्ट म्यूजिशियन होते हैं ना जी, वो जाके मुजाहरा करते हैं अपने फन का। जी जी हर इंस्ट्रूमेंट का बादशाह वहाँ जाता है। जी। तो फ्लूट के हवाले से इनको उन्होंने 2 दफा बुलाया। वेरी तो गुड। अब इनको या शोएब मंसूर साहब ने पकड़ा या कामरान शाहिद साहब ने पकड़ा। जी, जी। तो ये एक मैं नहीं, समझता बहुत हूँ, खूबसूरत सेंस है इनकी म्यूजिक की। आर्ट की सेंस होना है। जी ये सेंसेबल आदमी, फीलिंग की बात है सर। हाँ, अगर ना हो तो वो तो इनके काम को समझ ही नहीं सकता। जी जी। इनके काम को समझने के लिए बड़ी सेंस सोहेल है। भाई, नहीं, नहीं, नहीं। आपने मैं सारा क्रेडिट जो है म्यूज़िक का जो इन्होंने दिया है, वो आप यकीन करें कि सम टाइम आई फील जैसे कि मुझे पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर कि ये ऐसा महसूस होता है मुझे जैसे कि टाइटैनिक का नहीं फ्लूट बज रहा है। फ्लूट नहीं, आई मीन टू से कि कोई कहने में ये कोई आर नहीं है, कोई हम किसी की कॉपी नहीं कर रहे, बट द वे ही डिड, ये जो गाना ये
क्योंकि मैं अभी कनाडा में था, तो ये इतना मशहूर हुआ है ये गाना आपका कि आप सोच नहीं सकते। जो अली जफर साहब ने गाया है, जी, अली जफर साहब ने अली गाया है, जफर साहब ने गाया, लेकिन इन्होंने कंपोज किया बाकी यस, वो जो इनके म्यूजिक में इन्होंने सर ये कहना चाह रहे हैं कि इनके म्यूजिक में जो फीलिंग्स हैं वो टाइटैनिक लेवल की हैं। ये एग्जैक्टली जी, जी। जी। सोहेल साहब, आपने उनके साथ, आप इस फिल्म में आपने काम देखा तो है, जो फिल्म की हीरोइन है सादिया खान साहिबा और जी, निकाल ये और देखिए, शफकत चीमा, जरा ये- थोड़ा उस बारे में बताएं। ये भी आपका क्रेडिट है कि आपने एक ऐसी लड़की को चुना है पहली हीरोइन- फिल्म ही है उनकी। जी, हीरोइन के लिए। मैं हैरान हुआ हूं उसे स्क्रीन पे देख के कि ये कहाँ थी। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। उसने फर्स्ट मूवी है उस बच्ची की और सादिया की, इतना अच्छा मेच्योर परफॉर्म किया। और फिर मिकाल तो खैर पहले भी काम कर चुके हैं और बड़े बहुत ही मेहनती आदमी हैं और बड़ा खूबसूरत काम करते हैं। तो ये जो आपने जो टीम बनाई है ना जी, उस पे भी मैं आपको दाद देनी चाहता हूँ। चीमा साहब ने अक्सर आप पे गन तानी हुई थी, वजह ना बताइएगा, लेकिन गन तान के खड़े हुए थे आपके ऊपर। तो चीमा साहब के साथ, चीमा साहब बंदे तो बहुत अच्छे हैं, बड़े ये आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे artist मैंने हैं। सुना है एक दिन रात को सारी रात हो गई थी एक डायलॉग की रीटेक में। नहीं, वो हो यार, जाता किसी है, वक्त हम ऐसी लोग बात फंस भी जाते हैं। हाँ, नहीं। अब वो हम लोग ना जी, मैं और चीमा साहब थे, तो हम अब सरकार डायरेक्शन जब देते थे, जी, जी। तो जैसे आप जब तशरीफ लाते थे तो इनकी जरा बैटरी थोड़ी सी डाउन होती थी, तो आप जब चले जाते थे तो ये फुल डायरेक्टर हम पे जी, जी। हावी हो जाते थे। तो वो हम एक नहीं, हो जाता है कहीं तो। सीन में हमारा वक्त नहीं, लगा। मुझे मजा इसलिए आया कि आपने कहा था कि आपने उस रात जल्दी जाना है। उस रात सुबह की फजर हो गई थी तो अच्छा कामरान साहब, ये भी एक अजीब चीज है कि जब आपकी प्लानिंग जो मर्जी हो, हाँ। जब आप कैमरे के सामने है ना, तो आप अगर मुतमईन नहीं हो रहे खुद भी, तो फिर भाड़ में जाए अगला काम। कहाँ जाना है फिर भाई? नहीं, यहाँ पे मसला कुछ और था। ये मसला असल में बताना चाह रहे हैं। नहीं, मैं लाइट वे में, लाइट वे में बात हुई है भाई। बड़े बड़े एक्टरों से, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट से रिटेक्स हो जाती हैं, हाँ। कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, मजे की बात ये है कि ऑडियंस को वो तो फिल्म देख के पता चलेगा। मैं वैसे ही बता दूं, टीजर दे देता हूँ। एक ऐसा गाना भी है जिसमें दोनों हजरात विराजमान है, अंदाजा लगा इन दोनों पिक्चर वो है। कौन? एक आप दोनों हो, एक गाना ऐसा भी है जो मैं बताना नहीं चाह रहा कौन सा है। हाँ, वो बताना भी ना। जी, जिसके अंदर आप दो, यानी कि क्यामत की घड़ी देखें कि हीरो हीरोइन को छोड़ के मैंने आपको और सोहेल साहब को भी डायरेक्टर ने आई थिंक आप ये देखिए ना, ये- पाकिस्तान की तमाम सुपरस्टार हीरोइन के साथ जो हीरो हैं उनके साथ मैं भी हीरो नहीं, नहीं, आप दोनों ही अभी बैठे माशाल्लाह हुए बड़े हैं। अच्छे लग रहे हैं। बताना ये जा रहे हैं असल में कि वही गाना सुपरहिट होगा, ये देखिएगा। इंशाल्लाह, तो ये बता नहीं रहे, जिसको मैं रिवील नहीं कर रहा अभी, ठीक है ना सर? रिवील नहीं कर रहे। सही बात। इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह। पाक आपके काम हाँ, में बड़ी इंशाल्लाह, बरकत डाले। आपने बड़ी मेहनत के साथ सर। और बड़ी कमिटमेंट के साथ काम किया है और इतनी ही बात होती है। सोहेल साहब, ये बताएं कि उस जमाने का, ये आप दोनों से सवाल है, जो बाजार हुस्न डिपिक्ट किया गया है, वो आपको कैसा लगा? 1970s का ग्लैमराइज्ड हुआ या वैसे भी ऐसे ही होता था? नो 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 नो, उस ज़माने के अंदर जो आपने ग्लैमराइज किया है, उस ज़माने के अंदर मैं नया नया मतलब अपने करियर में आया था, तो वो ज़माना मैंने थोड़ा सा देखा है। तो जो आपने बाज़ार हुस्न को ग्लैमराइज किया है, बड़ा सही ग्लैमराइज किया है आपने उसको, क्योंकि वो हकीकत में वैसे ही था। यानी आपको मैनरिज्म सेम लगा खानम Yes, का, वहाँ उसके तवाइफों जो का? कॉलेज के ड्रेसेस हैं, जो आपने ड्रेसेस पहनाए हुए हैं लोगों नहीं, मैं को, बाजार हुस्न की भी तो बात कर रहा हूँ, उसका वो जो बाज़ार हुस्न रख का रखाव जो था। बाज़ार हुस्न का कॉन्सेप्ट 99.9% है, सोहेल क्योंकि साहब, हमने देखा हुआ है, जी, हमने और देखा हुआ है। रौजान अदा हुई भी है रौजान उसमें। अदा वगैरह उसी ज़माने के अंदर आई हैं फिल्में हमारी, तो ऑलमोस्ट 99% उससे मिल रहा है। सोहेल साहब, आपके ख्याल में जो आपके कैरेक्टर का मैनरिज्म था, क्या आपने बस स्क्रिप्ट में कोई लिखा हुआ तो आपने किया, या आपने फील किया कि यार ये वाकईतन जो बाजार हुस्न का मैनरिज्म और आपके इर्द गिर्द जो लड़कियां डांस कर रही हैं जिनकी आप मलका बनेंगी हैं, तो वो उसके करीब तरीन था? आपकी बड़ी खूबसूरत रिसर्च थी। आपने जो इन रिटन जो डायरेक्शन थी वो मुझे स्क्रिप्ट के ऊपर वो भी मिली। जी, जी। और आप सेट पे भी चूँकि मौजूद हर वक्त हर डायलॉग के साथ जुड़े हुए थे। ये भी एक बड़ी ही गुड लक होती है आर्टिस्ट के लिए कि राइटर और डायरेक्टर एक ही बंदा हो, क्योंकि उसको फिर जो 100% फीलिंग्स हैं
वो एक ही बंदा बता सकता है। किसी वक्त होता है ना, लिखा किसी ने और है स्क्रिप्ट, डायरेक्शन किसी और किया है, वो कुछ और तरीके से सोच रहा है, डायरेक्टर कुछ और तरीके से सोच। अगर दोनों चीजें एक ही बंदे की ड्यूटी में हों तो वो फिर 100% अपनी फीलिंग्स बड़ी करेक्ट बताती है। तो आपने जिस तरह गाइड किया मुझे, जाहिर है वो जो बाज़ार हुस्न का वो मैनरिज्म है, जो एटमॉस्फेयर, मैनरिज्म, सारा कुछ वो आपने जिस तरह उसकी रिसर्च, आपके भी जाहिर है एज का वो तो नहीं है वाकया, या वो वक्त नहीं है, हमारी एज में तो बंद हो गया जब हम जवान हुए थे। हाँ, वैसे भी वो जो उस वक्त का जो सिचुएशन थी वो आपको तो नहीं पता था, मगर आपने रिसर्च। अच्छा, एक और इस आपकी गुड लक ये है कि आप हिस्ट्री के माशाल्लाह स्टूडेंट भी हैं, आपने हिस्ट्री को बहुत पढ़ा है और बल्कि पढ़ाया भी है। तो उस हवाले से भी मुझे ये फील हो रहा था कि ये वाकई किसी उस्ताद का लिखा हुआ है। वाकई वाकई आपने माशाल्लाह डायलॉग जिस खूबसूरती से वो लिखे हुए थे, बहुत अच्छे डायलॉग लिखना जो है। मेरी एक अपनी राय है, जो फिल्म है, फिल्म के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते जी। ये जब जाती है सिनेमा में, जाती है फिल्म, उसका बहुत सारी चीज़ों का रिस्पांस हम सोच रहे होते हैं कि हाँ मिलेगा, नहीं मिल रहा होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और वो वहाँ पे मिल रहा होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे इतने कैरियर में जितना मैंने काम किया है, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा इस फिल्म के बारे में, ये नहीं कि आप बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान की वाहिद फिल्म होगी इंशाअल्लाह ताला, खुदा के फजल करम से, कि ये पाकिस्तान की लाइब्रेरी में रखी जाएगी फिल्म। दिस आई टेल यू, ये आप आज का याद वो ऐसा लगता है। हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने स्क्रिप्ट लिखा। आप तगड़े हों, कोई ऐसी बात नहीं। ऐसे ही होना चाहिए, आजिज ही होना चाहिए। आप माशाल्लाह डाउन टू अर्थ आदमी हैं अपने काम के हवाले से। बहुत अच्छा स्क्रिप्ट, बहुत अच्छे डायरेक्टराइजेशन आपने इतनी ज़बरदस्त की है। मैंने तकरीबन पाकिस्तान के सारे डायरेक्टरों के साथ काम किया, ख़ास तौर पे हसन तारिक साहब के साथ। क्या बात है। हसन तारिक साहब के साथ तो मैंने उनकी 55 फिल्म में से 35 फिल्म में से काम किया, लेकिन जो आपने कैरेक्टरों को डिवाइड किया है उसके हिसाब से जो डायलॉग्स लिखे हैं, दैट इज़ वंडरफुल। क्रेडिट गोस टू यू। ये अवार्ड है और ये लिखवा रिकॉर्ड हो गया दुनिया न्यूज़ में, रिकॉर्ड हो गया। और ये जब बच्चे बड़े हो गए तो उनको दिखाया कीजिएगा। जरूर सर। बागर वासा अली जफर साहब ने गाया, आपका कंपोज किया हुआ गाना हुए तुम अजनबी। तो अली जफर साहब के मुतालिक आप राय दें इस गाने को लेकर। बड़ा मुश्किल था और उन्होंने 2 दफा गाया है जी हाँ। और बड़ा उनका इस प्रोजेक्ट के ऊपर वो है कि उन्होंने आउट ऑफ द वे गए इस फिल्म, इस गाने के लिए पिक्चराइज भी करवाया, टाइम भी दिया और बहुत ज्यादा उन्होंने। तो अली जफर साहब के कैरियर को देखते हुए ये गाना मैच कर रहा था उनके उसके साथ, आपको पहले से ही पता था? मैं कुछ खुद सताइशी से बचते हुए और अल्लाह से डरते हुए और आजिज़ी में रहते हुए ये बात कर कि बज़ाहिर ये बहुत सिंपल मेलोडी है, लेकिन ये गाने में इसमें बहुत सिंगर के लिए मुश्किल है। हाँ, इसका एक्सप्रेशन, क्योंकि जिस तरह इसकी स्लाइड्स हैं, फेड इन फेड आउट है, ये यानी सुरों से रहते हुए उसके साथ इजाफी जिम्मेदारी। कितना % इंसाफ किया अली जफर साहब ने आपके नज़दीक? ऐसा मेरे नज़दीक तो मैं ये कहूँगा कि 99.9%, इसलिए कि 1% एरर रहना इंसान की बढ़ने के लिए ज़रूरी है। बहुत अच्छी, बहुत सही। तो 1% एरर रहना चाहिए ताकि वो बढ़ता और अब्बास ताबिश साहब ने कैसा लिखा? क्योंकि कई सेशन आपके उनके साथ हुए थे मेरे सामने। ताबिश साहब इतने बड़े वो शायर हैं और इतने बड़े खूबसूरत वो उनकी शख्सियत है, तो मैं हैरान हो गया कि उन्होंने किस किस्म के हालांकि हमने उनको ज़मीन में कैद किया हुआ था, इस ज़मीन में रह के लिखना है। जी हाँ, एक फिर भी बड़ा, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा। हालांकि उसके काफ़िए बड़े महदूद थे और उन्होंने उस महदूदियत को भी जहन में रखा और हमारी फिल्म की स्टोरी को और किरदारों की जो आपस में बुनत है उनके हिसाब से एक एक शेर लिखा है। उनके लिए बहुत सलाम है। मैं ब्रेक से वापस आता हूँ। शाहिद साहब, सोहेल अहमद साहब, बाकिर अब्बास साहब हमारे से मौजूद हो गए। ईद का स्पेशल शो दुनिया न्यूज़ पर। कोई कोई
होए तुम अजनबी, काश शाहिद साहब, सोहेल अहमद साहब, बाकर अब्बास साहब आए में। अगर आप लोग इनकी परफॉर्मेंसेस देखना में इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर ईद पे जाके, क्योंकि ये सब इकट्ठे आ रहे हैं और सिर्फ ये 2 इकट्ठे नहीं आ रहे। महमूद असलम साहब भी आ रहे हैं, उसमें आयशा उमर साहिबा भी आ रही हैं। आयशा उमर साहिबा की यहाँ बात इसलिए नहीं हो सकी कि इन दोनों ने उनका काम उस तरह फिल्म में नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है। फिनोमिनल परफॉर्मेंस है, वो आपको बहुत रुलाएंगी और हंसाएंगी भी, लेकिन रुलाएंगी भी। इसके अलावा शमून अब्बासी साहब, सादिया, मिकाल, शफकत चीमा साहब, ये तमाम लोग जो हैं वो सोहेल अहमद साहब और शाहिद साहब की फिल्म जो है उसके अंदर जलवागर हो रहे हैं। और मुझे दीजिए आज यहाँ से जाने। होश न रहा है क्या मुझे हुआ है, अपनी खबर है ना अपना पता है। होश न रहा है क्या मुझे हुआ है, अपनी खबर है ना अपना पता है। कैसा हुआ है मुझे